Hello everyone, myself Pooja Pandey. I have cleared UGC NET and Maharashtra SET, and I'm going to explain you this topic of environmental science, assertion and reason, which is very important for UGC NET. assertion and reason की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स कम हो जाते हैं। आपने PYQs किए, आपने MCQs किए, आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट किए, लेकिन अगर आपने assertion एंड रीजन नहीं किया है तो फिर आपका JRF होना पॉसिबल नहीं है। सो हियर आई एम विथ 10 क्वेश्चंस फ्रॉम टॉपिक ऑफ इकोलॉजी। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये यूनिट है इकोलॉजी का, जिसमें से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं assertion एंड रीजन के एंड मैचिंग के, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जितना बार हो सके उतनी बार आप पढ़िए। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द assertion and reason with answer and explanation for JRF June 2026. Let's start. सी हियर इज 10 टोटल क्वेश्चन मैंने इस PDF में बनाए हैं। सो आप थोड़ा सा ये लेंदी हो सकता है क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप इसका स्पीड जो है वो वीडियो का वो बढ़ा के ही देखो, तो फिर आपको जल्दी से कवर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। assertion is energy flow in an ecosystem is unidirectional। इसका रीजन है एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एट ईच ट्रॉफिक लेवल अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के बाद आपको वीडियो को पॉज करना है एंड आपका जो ऑप्शन है वो चूज करना है। ठीक है, सो नाउ पॉज एंड चूज द करेक्ट आंसर। यस, सो आंसर है ए। assertion and reason both are true, and जो reason है वो भी correct है, because energy moves from producer to consumer and cannot be recycled। ठीक है, जो एनर्जी होता है वो यूनिडायरेक्शनल ही होता है इन एवरी इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम की बात करें, इट्स ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, कभी भी वो रिटर्न नहीं आता है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। एंड पोर्शन इज लॉस्ट एज हीट एट ईच ट्रांसफर। तो जब भी ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हर्बीवोर और हर्बीवोर टू कार्निवोर, इट्स ऑलवेज लॉस्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion ecological pyramids are always upright। reason the pyramid of energy can never be inverted। ठीक है, नाउ इसका आंसर क्या है? आंसर इज सी, is true। ठीक है, but the reason is false। So biomass and number pyramid can be inverted, but energy pyramid are always upright। जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होता है, क्योंकि हम किसी भी इकोसिस्टम की अगर बात करें तो देयर इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो पहला ट्रॉफिकल लेवल होगा उसमें ऑलवेज एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो बायोमास और नंबर ऑफ पिरामिड में इन्वर्टेड भी रहते हैं एंड अपराइट भी होता है, लेकिन एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion primary productivity is generally higher in tropical rainforest than desert। reason is tropical rainforest receive abundant rainfall and sunlight। तो आपको क्या लगता है? पॉज करो, चूज योर आंसर। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सो हाई रेनफॉल है एंड फेवरेबल टेम्परेचर होता है, इसीलिए वहां पे जो फोटोसिंथेसिस एंड प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। decomposers play a vital role in nutrient cycling। they convert organic matter into inorganic nutrients।
ठीक है। जो डिकम्पोजर होते हैं वो वाइटल रोल प्ले करते हैं इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, आई होप आपने न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पढ़ा होगा। बिकॉज रीजन क्या है इसका, दे कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, इसलिए वो वाइटल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज अगेन ए, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। डिकम्पोजर होते हैं, दे आर प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द इकोसिस्टम, क्योंकि वो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, आपने सुना डिकम्पोज मतलब किसी भी चीज को सड़ाने का काम करते हैं, राइट। तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होता है और उनको सिंपल कंपोनेंट में जो होता है उसको कन्वर्ट करता है। सो ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, assertion NPP is always less than GPP। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी is always less than gross primary productivity। Reason is a part of gross primary productivity is utilized in plant respiration। जो एनपीपी होगा वो ऑलवेज लेस देन होगा जीपीपी। ठीक है, तो ये सही है या नहीं, आप इसका आंसर बताओ। यस, इट्स करेक्ट। ठीक है, एनपीपी इक्वल्स टू क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। ग्रॉस होता है टोटल और जो नेट होता है वो रेस्पिरेशन को माइनस करके जो मिलता है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन कि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा, सॉरी जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा, इट्स ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। Question 6. Ecosystem are open system. They exchange both energy and matter with the surrounding. Ecosystem क्या एक open ecosystem है, correct है ये तो बात। They exchange both energy and matter with the surrounding. Yes, ये भी सही है। तो answer is A. There is always continuous exchange of energy and matter in every ecosystem. Question number 7. Assertion. The 10% law was proposed by Lindman. Reason is only about 10% of energy is transferred from one trophic level to the next. So assertion क्या बोलते हैं, जो 10% लॉ है एनर्जी का ट्रांसफर होने का वो लिंडमैन ने दिया था। और रीजन क्या बोलते हैं कि जो 10% एनर्जी है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन लेवल टू नेक्स्ट। आंसर क्या है इसका? ए। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये लिंडमैन ने प्रपोज किया था ट्रॉपिक डायनामिक कॉन्सेप्ट को। Now, detritus food chain are less important than grazing food chain. Reason, most ecosystem receive a large amount of dead organic matter। जो detritus food chain होता है वो less important होता है than grazing food chain। And reason क्या है, most ecosystem receive a large amount of dead organic matter। ठीक है, इसलिए जो detritus food chain होगा वो less important होगा than grazing food chain। Answer is B. ए एंड बी आर बोथ करेक्ट, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है, दोनों सही है, रीजन भी सही है, एक्सर्शन भी सही है, बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, उसका रीजन वो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 9, इकोलॉजिकल सक्सेशन ultimately leads to a climax community। Reason, climax communities are relatively stable and self-sustaining। Correct answer is A. Both assertion and reason are true, and reason is explaining the assertion. Succession progression toward a stable climax stage. Question number 10. Assertion. Biomagnification is commonly observed for DDT in food chain. Reason is
DDT is a non-biodegradable and fat-soluble pollutant. So biodegradable, आपने बायोमैग्निफिकेशन पढ़ा है तो यू नो दैट क्या होता है बायोमैग्निफिकेशन. अगर आपने पढ़ा है तो मुझे कमेंट में उसका डेफिनेशन लिखना. व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन? सो एजर्शन क्या बोल रहा है? बायोमैग्निफिकेशन इज कॉमनली ऑब्जर्व फॉर डीडीटी इन फूड चेन. रीजन इज डीडीटी इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड फैट सॉल्युबल पोल्यूटेंट. ये जो रीजन है ना, डीडीटी इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये बिल्कुल सही है. एंड फैट सॉल्युबल पोल्यूटेंट होते हैं. ठीक है. तो इस सिंगल स्टेटमेंट से भी बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं. ठीक है. बहुत बार आपको है ना आता है कि डीडीटी इज अ वाटर सॉल्युबल पोल्यूटेंट. ऐसे 4 स्टेटमेंट दे देंगे. डीडीटी इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, डीडीटी इज अ बायोमैग्निफिकेंट, डीडीटी इज अ बायोडिग्रेडेबल एंड डीडीटी इज वाटर सॉल्युबल, डीडीटी इज फैट सॉल्युबल. ऐसा आपको स्टेटमेंट आएंगे एंड उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ऐसे आपको चूज करने के लिए आएंगे. ठीक है. तो ऑलवेज रिमेंबर, जो डीडीटी होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है एंड फैट सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल नहीं होता. अगर वाटर सॉल्युबल होता है क्या होता है, हमारी बॉडी में वो रहता ही नहीं, वो वॉश आउट हो जाता है. लेकिन वो वॉश आउट नहीं होता, टिश्यूज में जाके एक्युमुलेट हो जाता है. ठीक है. इसीलिए उसको बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं. एंड ये फैट सॉल्युबल होता है. यही रीजन है इसका. अगर वाटर सॉल्युबल होता तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता था. ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. DDT accumulates in fatty tissue and magnifies across trophic level. जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा 1% टू अदर, जो DDT होता है वो इंक्रीज करने लगता है. क्योंकि एक को जब दूसरे ने खाया तो उसकी बॉडी में जो DDT था वो ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट वाले में. ठीक है. इसको हम बायो एक्युमुलेशन बोलते हैं. ओके. सो कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा. कुछ इम्प्रूवमेंट करना है मुझे या और टॉपिक्स मुझे ऐड करने चाहिए और क्वेश्चंस लाने चाहिए, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and join my telegram channel for free and paid study materials. Thank you.